यदि लोग रोता है तो समझिए उसको स्वर्ग मिला। और जिसके मरने पर लोग गाली पड़ते हैं कि भले मर गया, बड़ा दुष्ट आदमी था, तो उसको समझिए नरक। तो इतना ज्ञान बेश्या के नौकरानी को भी है कि जो जिसके मरने पर लोग गाली पड़ता है वो नरक जाता है, और जिसके मरने पर लोग रोता है वो स्वर्ग जाता है। लेकिन संत महापुरुष स्वर्ग की कामना भी नहीं करते। स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई, कि संत महात्मा लोग स्वर्ग जाने के भी इच्छा नहीं रखते। बाबा कबीर को लेने के लिए देवदूत आया विमान लेकर के, और कहता है बाबा अब यहाँ पर आपका रहने का समय समाप्त हो गया, अब विमान में बैठिए और बैकुंठ चलिए। बाबा कबीर ने पूछा कि दूत पहले ही बताओ वहां क्या करना धरना होता है। दूतों ने कहा बाबा वहां कुछ करना धरना नहीं होता है। कहा तब होता क्या है वहां? का जितने पुण्य अर्जन आप यहाँ किए हैं वहां बैठ करके सभी पुण्य को भोगेंगे। कहा जब पुण्य समाप्त हो जाएगा तब क्या होगा? तो दूतों ने हाथ जोड़ लिया कि बाबा तब तो फिर यहीं आना पड़ेगा। तो बाबा कबीर ने कहा राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठन हो। ले जा अपना विमान घुमाकर, मुझे साधुओं की संगति में जो सुख है वह बैकुंठ में भी नहीं है, इसलिए मैं बैकुंठ जाना नहीं चाहता हूं। बाबा तुलसी साहब कहते हैं कि नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार, सब कोई कहे पुकार देव दे ही नहीं पावे। ऐसो मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, भर में चारों खान पुण्य कही ताहिर जावे। तुलसी तत्मत सत गहे, स्वर्ग पर करो खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार। संत तुलसी साहब कहते मैं स्वर्ग पर खखार कर, अर्थात तो स्वर्ग भी सदा के सुख देने वाला नहीं है। तो संत महापुरुष स्वर्ग की भी कामना नहीं करते हैं। संत महापुरुष अपवर्ग की कामना करते हैं कि जहां से पुनः लौट करके धराधाम पर नहीं आना पड़ता है। गुरु महाराज जी के गुरु भाई का शरीर छूटा, मुरादाबाद से चिट्ठी आई थी। तो गुरु महाराज जी से पूज्य संत सेवी जी महाराज पूछते हैं कि हजूर की जवाब लिखल जेते। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि लिख दीजिए कि साथी मेरे चल बसे, मैं भी चल जाने हार, लेखा में बाकी रही ताते लागे वार। मेरे साथी चल बसे, मैं भी जाने की तैयारी कर रहा हूं, लेखा में कुछ बारी है, बाकी बचा हुआ है, इसलिए लेट लग रहा है। तो जाना तो सबको है, लेकिन कुछ बाकी रह गया है लेखा में, जिसका वो अभी बचे हुए। जिनका पूरा हो गया लेखा जोखा वो चले गए शरीर छोड़ करके। भगवान श्री राम तारा को उपदेश करते हैं। जिस वक्त बाली को मारे थे तो तारा विलाप कर रहे थे कि तारे, भगवान कहते तारे क्यों रोती हो? कहा भगवान मेरे पति को मार दिए। और कहते क्यों रोती हो? कहा तारे तुम पति कहती किसको? यदि तुम शरीर को पति मानती हो तो शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है, उठा के ले जाओ। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, सो तंतु तुरे आगे सोवा, जीव नित्य तुम के ही लगी रोवा।
पंच भौतिक शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है, उठा के ले जाओ। लेकिन कितनो सुंदर शरीर है कि बोलने वाला निकल गया। कितनो प्यार उस शरीर से आपको है, रख लीजिए, संभाल के न रख पाइए, गल जाएगा, सड़ जाएगा, खत्म। और भगवान कहते हैं जीव नित्य तुम के ही लगी रोवा, कि जीव तो मरता ही नहीं है, तो तुम रोती किसके लिए हो। विनय बाबा का मोटका शरीर खत्म हो गया। मोटका शरीर जो था, जिस शरीर से दौड़ दौड़ करके सत्संग का व्यवस्था करते थे, जाके सत्संग करवाते थे, वो शरीर नहीं है। लेकिन इस शरीर से जब चेतन निकलता है तो चार औरों शरीर जो है उसको लेके निकलता है। स्थूल शरीर छूटा है, सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल के साथ जीवात्मा चला जाता है। और फिर अपने कर्म अनुसार उन्हें पुनः शरीर मिलता है। कब तक मिलता है? तो गुरु महाराज जी का वाक्य है कि जिस जीव के अंदर भक्ति का बीज पड़ गया है, उसको बार बार मनुष्य का शरीर मिलेगा। तो कब तक मनुष्य का शरीर मिलते रहेगा? तो जब तक उसको परम मोक्ष नहीं हो जाता है। इतना बड़ा गारंटी गुरु महाराज जी देते हैं हम गुरु भक्तों को, कि जिन्होंने सत्संग में अपने जीवन को दाखिल कर दिया, दीक्षा लेकर के भजन आरंभ कर दिया है, उसके लिए इतना गारंटी सदगुरु देते हैं, तो उसको तब तक मनुष्य शरीर मिलते रहेगा जब तक परम मोक्ष नहीं हो जाता है। तो हम लोग बड़भागी हैं कि ऐसे उत्तम शरीर प्राप्त किए हैं और गुरु से जुक्ति जान करके सुमरन भजन कर रहे हैं। तो निश्चित हम लोगों का एक दिन परम कल्याण होगा। तो समय बहुत अधिक हो चला है, समय व्यवस्था था